जमहूरियत के लिए खुशखबरी करे या नाक़ुस, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। ये हमारा देश है, भारत है, हिंदुस्तान है, और हम हिंदुस्तान के इस देश के छोटे छोटे फूल के जो है गुच्छे फूल हैं और उस गुलदस्ते के जो है एक पार्ट है हम। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत को हमको बचाना है। और ये भाजपा जो सरकार है इस जमहूरियत को मिटाना चाहती है। यहाँ की सोच और यहाँ का जो अपना जो मुस्तकबिल है उसे ही मिटाना चाहती है, और हम उसे मिटने नहीं देंगे। रही बात हमारी जो वक्फ बिल पे, देखिए इसमें कुछ खट्टी मीठी है, कुछ खट्टी है तो कुछ मीठी है। जो हमें खट्टी लग रही है उस पर वो खुश हो रहे हैं, और जो मुट्ठी मीठी है उस पर हम खुश हो रहे हैं। लेकिन सब मिला जुला कभी ये इंट्रीम ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर आया, इंट्रीम ऑर्डर आया, उसके बाद से सेकंड इंट्रीम ऑर्डर है, और इसके बाद से भी फाइनलिटी आने वाली है। अब मुझे लगता है फाइनलिटी जब आएगी उसमें उनको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या है। अब बात आती है कि तुम देश के कानून को तुम ऐसे तोड़ मरोड़ कर रहे हो, और उसके बाद से किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, कहते हो कि उस पर खुशी जाहिर कर रहे हो। आप ही बताओ कि आप जो जितने भी कांचीपुरम से लेकर जहाँ जहाँ भी है, जो भी ट्रस्ट है, क्या उसमें कोई मुस्लिम है मेंबर? कोई मुस्लिम मेंबर है? नहीं है। जब उसमें मुस्लिम मेंबर नहीं है तो इसमें जो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाने की क्या ज़रूरत है? ये मुसलमानों का दायरा है, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का कब्रगाह है, मुसलमानों का जो मसाजिद है, मुसलमानों का जो है बाकी और चीज़ें हैं, है ना, मज़ारें हैं। उसमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है? किसी गैर मुस्लिम को क्या ज़रूरत है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि गैर मुस्लिम मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई है। लेकिन बात है कि जब हम बाकी में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तुम हमारे में इंटरफेयर क्यों कराने की कोशिश करो? इसलिए वो कराने की कोशिश कर रहे हो कि तुम किसी को अपना जो रेडिकल फेस है उसे बैठा के, और तुम चाहते हो कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसे हम स्नेच कर लें। तो ये नहीं हो सकता है। अब ये बताओ कि जब 1906 के बाद से कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं हुई, उसके बाद से जब नहीं हुई तो फिर ये नई प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई तुम्हारी? और जो चली गई तो फिर वो कहाँ चली गई? तुम कहते हो हम डिजिटलाइजेशन कर लेते, डिजिटल तुम्हारा डाटा कहाँ हो गया? यानी कि लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, और बेवकूफ़ी पर तुम चाहते हो कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लें। तो ये जनता अब जाग चुकी है। तुम देख लो यहाँ बंगाल में, यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ, तुम देखो कि यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, तुम देखो कि यहाँ नेपाल में क्या हुआ। आने वाले समय में लोग यहाँ के जाग चुके हैं, और तुमसे नौकरी पे तुमसे सवाल करेंगे, तुम पे जो है महिला उत्पीड़न पे तुमसे सवाल करेंगे, तुम पे शिक्षा पे सवाल करेंगे, बच्चों के साथ जो तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो उस पर तुमसे सवाल किया जाएगा, उस पर तुम बात करने को तैयार नहीं हो। फॉरेन पॉलिसी तुमसे बात की जाएगी कि भाई तुम चाइना में जाकर तुम्हारे साथ क्या हो रहा, हमारे जो है बॉर्डर पे जो ज़मीनों को छीनी जा रही है उस पर क्या हुआ। सिंदूर पे तुमसे बात की जाएगी, तुम पाकिस्तान से जो है तुम एक तरफ से दिखाते हो खून की वहाँ रिश्ता दिखाते हो, वहाँ पे ब्लड का रिश्ता होता है, ब्लड सीड होता है, उसके बाद से तुम वहाँ से तुम क्रिकेट खिलाते हो। तुमसे सवाल की जाएगी इस तरह से कि तुम देश को कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ देश था कहाँ लेके गए। बात आती है कि तुम वक्फ बोर्ड की जो बात करते हो कि भाई पहले था कि भाई मुस्लिम ही रहेंगे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई 4 आदमी नहीं, 4 सेंट्रल में रहेंगे और 3 स्टेट में रहेंगे। भाई क्यों रहेंगे? उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं, जो पहले क्या था, इन्होंने कहा डायरेक्ट कलेक्टर को ला दिया, डीएम को बीच में, कि भाई वो जो है इसको डिसाइड करेगा। भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी के यहाँ पे क्या ज़रूरत है? क्यों वो डिसाइड करेगा वो प्रॉपर्टी? क्या बाकी और चीज़ों में क्या वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि डिसाइड करेगा यहाँ? जब उसको तुम लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उससे स्टे किया और कहा कि नहीं, वो जो है उस पर डिसाइड नहीं करेगा। और पहले कहा कि जिस दिन डिस्प्यूटेड होगा, कोई मानो कोई केस इलीगल डाल दिया किस वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो उस पर जब डाल दिया तो उसको माना जाता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो, जबकि फाइनलिटी ऑफ केसेस पे। लेकिन अब कहा कि नहीं, फाइनलिटी की कोई ज़रूरत नहीं, जो अगर डिस्प्यूटेड हो या नहीं हो, अगर केस भी होता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ वक्फ प्रॉपर्टी देन विल वुड बी वक्फ प्रॉपर्टी, है ना, टिल द फाइनलिटी ऑफ द केस। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जब तक केस फाइनल नहीं होता है तब तक वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो इफ बट कुछ भी होता रहा, केस चलता रहा उस पर होता। ये एक अच्छी बात की कि कलेक्टर को, जो डीएम को, एग्जीक्यूटिव पावर को जो उसको स्टॉप यहाँ पे कर दिया। कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे कैसे हो सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम करेगी। दूसरी नंबर बात ये आती है कि इन्होंने जो है कहा था कि 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिसिंग हो। कैसे तुम डिसाइड करोगे 5 साल का मुस्लिम प्रैक्टिसिंग है कि नहीं है? कौन बोलेगा? क्या उसके पास सर्टिफिकेट है कोई? तो यानी इनका कहना है कि भाई जो गैर मुस्लिम है, बाकी लोग जो वक्फ दान करते वो दान ना करें। अब मानो कोई आदमी जो है कोई गांव में कहता है कि भाई मस्जिद के लिए ज़मीन हम दे रहे हैं, कहता है कि कब्रिस्तान के लिए देते हैं, गैर मुस्लिम भाई बहुत सारे हैं ऐसे, तो अगर वो दे तो नहीं दे सकते हैं। तो कौन दे सकता है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग कम होना चाहिए? यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तुम कर रहे हो, फंडामेंटल राइट को तुम वायलेशन कर रहे हो, यानी हक हकूक़ के बारे में तुम उसको छीनने की बात कर रहे हो। तो ये सब बात, तो ये 3 बातों पर
पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खासकर स्टे किया है। पहला कि 5 साल की ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी वक्त कर सकता। दूसरा, वो डायरेक्टर जो कलेक्टर वगैरह जो डिसाइड वो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास पावर नहीं है जुडिशरी का काम करे। और तीसरा, वो 4 और 3 की कि भाई हिंदू जो है 4 मेंबर जो है से ज़्यादा नहीं हो सकते, और मुस्लिम और स्टेट में 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, पहले था कि केवल मुस्लिम होगा, लेकिन अब इसमें एक गवर्नमेंट ने जो है अमेंडमेंट करके लाई थी कि हिंदू भी हो सकता। तो अब क्या आ गया कि भाई उसमें मुस्लिम होगा लेकिन हिंदू भी हो सकता। अब इसमें ये कर दिया गया भाई हिंदू भी हो सकता। तो ये चीज़ों पे आपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वक्फ बाय यूजर पे हमें बात करनी है कि वक्फ बाय यूजर यानी कि जो भी प्रॉपर्टी पे हम यूज कर रहे हैं, आज से हम यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी को माना जाएगा, चाहे वो पेपर हो या नहीं हो, वो प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो वो कैसे इस पर डिसीजन आना चाहिए था, तो इस पर डिसीजन है। इसके साथ साथ हमें जो है कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जिसमें जो मुतवल्ली नहीं है। अब बात आती है कि भाई वक्त कैसे होगा, भाई मुतवल्ली ने उसे रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है, उसका एक टाइम पीरियड है। तो वो रजिस्टर्ड मैक्सिमम 60% प्रॉपर्टी है जो कि रजिस्टर्ड है, बाकी नहीं है। यानी जो रजिस्टर्ड है वही वक्फ बाय यूजर या वक्फ की मानी जाएगी। मुतवल्ली जिसमें अपॉइंट है, और जिसमें 40% में अपॉइंट नहीं है, मुतवल्ली मिले नहीं अपॉइंट, क्योंकि उसका बहुत बड़ी कंडीशन उन्होंने डाल दी, तो उसका क्या होगा प्रॉपर्टी का। तो आने वाले समय में एक सुप्रीम कोर्ट जानती है, सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब और मसीह की जो बेंच थी, इस बेंच ने जो कुछ डिसीजन दिया है, कुछ डिसीजन आने बाकी है। मुझे लगता है कि आने वाला समय बेहतर होगा, क्योंकि फाइनलिटी अभी आने बाकी है और कोर्ट भी जानती है, बाकी भी जानती है। और जो बीजेपी अपने आप को जो जयकारा मना रही है, तो ये गलत बात है। उसकी जयकारा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उससे क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं कि फाइनलिटी होता, अगर फाइनलिटी होता और वक्फ बाय यूजर पर लेकर वो चिल्लाते तो मैं मान सकता है। और यहाँ पे कलेक्टर को यहाँ पे पावर को ख़त्म कर दिया और वक्फ बाय यूजर पे बात नहीं किया। लेकिन उसने कहा रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव पर, यानी कि जो पहले की जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई बात नहीं होगा, वो जैसे के है तैसे के है। प्रोस्पेक्टिव पे बात किया कि जो आज से जो होगा उस पर बात किया जाए, उसको रजिस्टर करने की बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वक्फ बाय यूजर को भी डिक्लेयर कर दिया। और देखा जाए तो कि भाई वक्फ बाय यूजर पर आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज से जो होगा उस पर, उसके साथ साथ कि 3 मेंबर और 4 मेंबर की जो बात है, इस पर थोड़ा सा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का लेके थोड़ा सा है, और डायरेक्ट कलेक्टर का जो पावर को ख़त्म कर दिया उसके बाद से कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, जुडिशियल अफसर इस पर डिसाइड करेगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ नहीं है, भाई मुस्लिम होनी चाहिए और 5 साल का, तो इसको भी ख़त्म कर दिया। तो सब मिला जुला के ये खट्टा मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ खुशी है, कुछ गम है। लेकिन आने वाला समय में बेहतर होगा हिंदुस्तान के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए और आने वाले फ्यूचर लोगों के लिए। एक साथ एक बात और ये कहती है कि भाई महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बिल ला रहे हैं, तो भाई क्या महिलाओं के लिए बच्चों के लिए बिल ला रहे हो? क्या महिलाओं का कुछ उसके एम्पावरमेंट की कुछ बिल लेके आते, एजुकेशन पे कुछ बिल लेके आते, उनके लिए कुछ, उनके लिए फाइनेंशियल कुछ कंडीशन पे लेके आते, बच्चों के एजुकेशन के पे कुछ लेके आते, उनके लिए कुछ और बेहतर कुछ करने के लिए उनके लिए कुछ इंश्योरेंस लेके आते, कुछ उनके लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट लेके आते कि भाई ऐसी ऐसी बात। तुम मानते कि मुसलमानों के हक हकूक़ के लिए तुम बात कर रहे हो, तुम तो इसे हड़पते ये बातें कर रहे हो। तो वो तो कह रहे हैं ना कि सर उन्होंने तब भी कहा था जब ये जजमेंट आया था, सरकार ने ये कानून बनाया था कि जो माफियाओं के हिस्से में जो ज़मीन है माफियाओं ने कब्जा रखी है, उसे छुड़ाने के लिए हम। अच्छा, कौन माफिया बताओ? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है 3000 एकड़ ज़मीन जो है वो अडानी को दे दिया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा से बड़ा माफिया कौन है? अडानी से बड़ा माफिया कौन है कि जो गरीबों के ज़मीनों को हड़प रहा और उसके बाद अपना ही बना रहा है, लोगों को उजाड़ रहा है। पंजाब से लेके देखिए, बॉम्बे से लेके देखिए, जगह जगह में एयरपोर्ट वगैरह। तो जो माफिया उसे माफिया नहीं बनाओगे। और जो सच में जो जिसकी ज़रूरत है, अगर तुम वाकई में कुछ करना चाहते तो तुम कहते कि मुस्लिम को हम ये इदारा दे रहे हैं, ये राइट दे रहे हैं, जो इनको मुतवल्ली हम अपॉइंट कर रहे हैं, और इसमें से इतने फंड हम और जनरेट करने की बात करते हैं। ये फंड होगा तो इस फंड को यहाँ लगाया जाएगा, इसको यहाँ मिल के हम आपस में काम करें, एजुकेशन पे काम करें, उसके एम्पावरमेंट पे काम करें, बेहतरी के लिए काम। तो ये तो काम कर नहीं रहे हो। तुम देश को लड़ाने की बात करते हो, आपस में हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करते हो। लेकिन युवा जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, वोट चोर की बातें अब होने लगी है ना, कि तुम किस तरह से हुआ हो। आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। इनको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप यूट्यूबर बने फिर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, घर का दाल रोटी चलाने के लिए, इसीलिए नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर वाकई में अगर नौकरी होती, जॉब होता, तो आपको सरकारी नौकरी मिलती, और सरकारी मिलती आप तैयारी करते। लेकिन आप तैयारी कर नहीं सकते, आप कहीं है नहीं जाओ।
तो देखो कितनी बड़ी त्रासदी है इस देश के लिए। इसी त्रासदी के लिए जो है हर पार्टी आपस में लड़ेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देगी, और इस तरह के बिल लाते रहेंगे, जाती रहेगी, लाते रहेंगे जब तक ये कोर्ट में जस्टिस जिंदा रहेगी।